सो एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिदमिक लिमिट्स में अननोन जो गिवन होते हैं वो अननोन फाइंड आउट करने वाले क्वेश्चंस, जिसमें अननोन फाइंड आउट करना पड़ता है, वो क्वेश्चंस मैं आपको इसके पहले भी बोला हूँ कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। ठीक है, इसके पहले हमने एक छोटा सा क्वेश्चन इसका डिस्कस किया था। यहाँ ध्यान रहे a sin x माइनस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स क्यूब, इसमें डिवाइडेड बाय 2x स्क्वेयर लॉग 1 प्लस एक्स माइनस 2x क्यूब प्लस एक्स टू द पावर 4, ये लिमिट एट x टेंड्स टू 0 एग्जिस्ट करता है और फाइनाइट है। हमें a, b, c के वैल्यूज ऑब्टेन करना है और इस लिमिट का लिमिटिंग वैल्यू भी ऑब्टेन करना है, माने इसको सॉल्व करके फाइनल आंसर भी हमें निकालना है। देखते हैं कैसे किया जा सकता है। यहाँ मैक्सिमम बच्चे सोचेंगे कि एल हॉपिटल यूज़ किया जाए, लेकिन एल हॉपिटल यूज़ करने से ए बी सी को कैलकुलेट करना मुश्किल जाएगा और यहाँ पे u इंटू वी का रूल भी अप्लाई करना पड़ेगा। तो हम इसे सीरीज से करेंगे। सो L इज इक्वल टू वी आर हैविंग लिमिट x गोज टू 0 a साइन x माइनस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर log of 1 plus x minus 2x cube plus x to the power 4. Yes, plus x to the power 4 it is given. Then this can be written as limit x goes to 0. यहाँ a sin x का सीरीज होता है x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल माइनस सो ऑन टिल इंफिनिटी ये होता है, माइनस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ये सब हमने एज इट इज लिखा, होल डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर। यहाँ log 1 प्लस एक्स का 1 प्लस एक्स दिख रहा है, तो log 1 प्लस एक्स का सीरीज हम यूज करेंगे, तो वो सीरीज होता है x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस सो ऑन टिल इंफिनिटी, ये भी होता है माइनस 2x क्यूब प्लस एक्स टू द पावर 4। अब जब हम ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो यहाँ पे ax माइनस बी एक्स, ये दो टर्म मिल रही है हमें, तो यहाँ लिमिट x गोज टू 0, x का कोएफिशिएंट रहेगा a माइनस बी इंटू एक्स। यहाँ माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल है, a से ब्रैकेट रिमूव होगा और यहाँ x क्यूब है। ठीक है, तो x क्यूब का कोएफिशिएंट होगा प्लस, वहां से 1 निकाल लेते हैं और यहाँ माइनस a डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब। ठीक है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट तो मुझे सिर्फ c दिख रहा है। एक काम करते हैं बच्चों, पहले x स्क्वायर का लिख लेते हैं, माने असेंडिंग ऑर्डर भी फॉलो हो जाएगा, प्लस एक्स क्यूब का 1 माइनस a डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल था, फिर प्लस a इंटू एक्स टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल, फिर आएगा माइनस सो ऑन टिल इंफिनिटी, डिवाइडेड बाय यहाँ 2x क्यूब, इस 2x क्यूब से कैंसल हो जाएगा, माइनस एक्स टू द पावर 4 इस x टू द पावर 4 से कैंसल हो जाएगा, क्या आएगा 2/3 x टू द पावर 5, यहाँ एक स्टेप और बढ़ा देते हैं माइनस, इसके बाद आना चाहिए x टू द पावर 4/4, 2x स्क्वायर से जब मल्टीप्लाइड करेंगे तो x टू द पावर 6/2, ठीक है ना, 4/4 था ना, x टू द पावर 4/4, तो x टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 2 प्लस सो ऑन, ये सीरीज ऐसे होगा। एक बार रीचेक कर लेते हैं, इसके बाद टर्म आएगा x टू द पावर 4/4, उसको आप 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाइड करोगे
तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, x टू द पावर 6 हो जाएगा। आगे कंटिन्यू करते, नहीं भी लिखा तो यहाँ माइनस डैश 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 आप लिख सकते हो। एटलीस्ट एक टर्म में ज़्यादा का इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको वो क्या कहते हैं पैटर्न समझ में आ जाए। अब यहाँ पे ये जो लिमिट L है, ये क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि एग्जिस्ट करता है और फाइनाइट है। जब भी लिमिट एग्जिस्ट करता है और फाइनाइट है और 0/0 है, तब डिनोमिनेटर का डिग्री न्यूमरेटर के डिग्री से इक्वल होना चाहिए। अगर वो P ऑफ x डिवाइडेड बाय Q ऑफ x इस फॉर्म का अगर क्वेश्चन है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिग्री सेम रहेगा, तभी तो वो कॉमन निकाल के क्या हो पाएगा, कैंसल हो पाएगा। ऐसे कुछ उसमें होता है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर का डिग्री हमें 5 दिख रहा है, तो फिर ये वाला लीडिंग टर्म होना चाहिए न्यूमरेटर का ये क्या होना चाहिए, लीडिंग टर्म होना चाहिए। ये तीनों टर्म्स 0 होनी चाहिए। तो ये तीनों टर्म्स 0 कब होगी, जब a माइनस बी 0 होगा, c 0 होगा और 1 माइनस a डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल भी 0 होगा। तो यहाँ एक छोटा सा रीजन लिखते हैं, सिंस L एग्जिस्ट एंड फाइनाइट, L एग्जिस्ट करता है और फाइनाइट है, देयरफॉर a माइनस बी इज इक्वल्स टू 0, c इज इक्वल्स टू 0 एंड 1 माइनस a डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0. This will imply a is equals to b, c is equals to 0 and a is equals to 6. ठीक है ना, a डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल उस साइड भेज दो, 3 फैक्टोरियल इधर मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा 1 के, 3 फैक्टोरियल मीन्स 6 होता है। दिस विल इंप्लाई a इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू 6 एंड c इज इक्वल्स टू 0। तो इस तरीके से हमें a और b का वैल्यू तो 6 मिल गया और c का वैल्यू हमें 0 मिल गया। चलो आधा क्वेश्चन तो हो गया। अब इस a b c का वैल्यू मैं यहां लेके आता हूं और L को रीडिफाइन कर लेता हूं। तो देयरफॉर L विल बिकम a डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल इंटू x टू द पावर 5 माइनस सो ऑन, ठीक है, या फिर यहां माइनस हायर पावर्स ऑफ x वाली टर्म्स, ठीक है, ऐसे आएगी, डिवाइडेड बाय 2/3 x टू द पावर 5 माइनस x टू द पावर 6/2 प्लस सो ऑन। न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से जब हम लिमिट भी लिखना पड़ेगा, एक मिनट थोड़ा स्पेस बना लेते हैं। L इज इक्वल्स टू लिमिट x गोज टू 0। जब हम x टू द पावर 5 कॉमन निकालेंगे तो इधर सब 5 से बड़े पावर्स है, इधर भी 5 से बड़े पावर्स है, तो इधर x की टर्म्स बचेगा और ये x टू द पावर 5 इस x टू द पावर 5 से जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कॉमन निकल रहा है उससे कैंसिल हो जाएंगे। तो न्यूमरेटर में बचेगा a डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल, ठीक है, माइनस टर्म्स, या फिर प्लस लिख देता हूं मैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस लिखो या माइनस लिखो, टर्म्स इन्वॉल्विंग x, और यहां पे 2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस या माइनस टर्म्स इन्वॉल्विंग x। तो टर्म्स इन्वॉल्विंग x का सबका आंसर 0 आ जाएगा। तो यहां फाइनली क्या बच रहा है, यहां फाइनली बच रहा है आफ्टर अप्लाइंग द लिमिट a डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 3, दैट इज a डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2। a का वैल्यू हमने 6 कैलकुलेट किए थे, तो 6 5 फैक्टोरियल मीन्स आई थिंक 120 होता है, 3 डिवाइडेड बाय 2, 2 3 जा 3 40 जा, हेंस फाइनली इस लिमिट का आंसर होना चाहिए, लिमिटिंग वैल्यू होना चाहिए
3 डिवाइडेड बाय 4 0 40। क्लियर हो गया? लिख लो। चलो तो एक सिमिलर क्वेश्चन और लिए हैं हम। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी सच दैट लिमिट एक्स गोज टू 0 ए एक्स ई टू द पावर एक्स माइनस बी लॉग 1 प्लस एक्स प्लस सी एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर साइन एक्स। यहां बच्चों क्या कहते हैं, ये इसे अगर हम 1 अपॉन ई टू द पावर एक्स लिख लिए और e टू द पावर x से दोनों साइड मल्टीप्लाइड कर ले, तो यहाँ e टू द पावर x स्क्वायर बनेगा x, यहाँ e टू द पावर x log 1 प्लस एक्स बनेगा, माने ये x क्यूब वाला हो गया, ये x स्क्वायर वाला हो गया, ये कांस्टेंट नहीं, ये x वाला हो गया और नीचे x क्यूब वाला बनेगा। ठीक है, तो लिमिट के न्यूमेरिकल के मैनेजमेंट से ये क्वेश्चन करना मुश्किल है। एल हॉपिटल करने जाओगे तो 3 जगह u इंटू वी का रूल अप्लाई करना पड़ेगा, तो हमें ये क्वेश्चन करना पूरा आएगा सीधा सीधा सीरीज से। तो देखते हैं, एज लिमिट x गोज टू 0, लिमिट x गोज टू 0 ए एक्स ई टू द पावर x माइनस बी log of 1 plus x plus cx e to the power minus x whole divided by x square sin x is equals to 2। यहाँ इस क्वेश्चन का कोर कॉन्सेप्ट क्या हो गया, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और फाइनाइट है, माने डिनोमिनेटर का जो डिग्री होगा वो डिग्री न्यूमरेटर का होना चाहिए। ठीक है, या उससे ग्रेटर होना चाहिए, लेकिन 2 है, कांस्टेंट आंसर 2 है, यहाँ पे 0 नहीं है, तो दोनों का डिग्री क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो फिर सीरीज का अप्लाई करके क्वेश्चन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आते हैं। ए एक्स ई टू द पावर एक्स का सीरीज है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल। ठीक है, सॉरी, यहाँ 1x एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल सो ऑन टिल इंफिनिटी। ठीक है, बाद में माइनस बी लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स का सीरीज यूज कर लेते, तो x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस सो ऑन टिल इंफिनिटी प्लस सी एक्स। अब यहां e टू द पावर माइनस एक्स का यही सीरीज रहेगा, लेकिन अल्टरनेट साइन से बनेगा, तो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन, होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर एज इट इज, नीचे साइन एक्स का सीरीज बनेगा, तो साइन एक्स का सीरीज क्या है, एक्स माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल माइनस सो ऑन। इज इक्वल्स टू 2 गिवन है, तो ये बहुत लंबा चौड़ा हो गया, इस साइड लिख लेता हूं मैं 2। ओके, अब देखते हैं कोएफिशिएंट्स किसके किसके क्या क्या बन रहे हैं। यहां ए एक्स बनेगा, यहां माइनस बी एक्स बनेगा और यहां प्लस सी एक्स बनेगा। इन सब को अगर सब में से अगर x कॉमन निकाल लेता हूं मैं, तो a माइनस बी प्लस सी, ये मिला मुझे x का क्या, a यहां ax, यहां माइनस बी एक्स और यहां प्लस सी एक्स, उसमें से x कॉमन निकाल लिया, तो a माइनस बी प्लस सी इंटू एक्स, ये बनेगा ए एक्स स्क्वायर
यहां बनेगा प्लस बी बाय टू का b बाय टू इंटू एक्स स्क्वायर, और यहां बनेगा माइनस सी एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कौन हो जाएगा, a प्लस बी बाय टू माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर। अब एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट a माइनस बी प्लस सी चाहिए था, ओके सॉरी। अब एक्स क्यूब का यहां एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट बनेगा a डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, यहां एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट बनेगा माइनस बी डिवाइडेड बाय 3, और यहां एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट बनेगा c डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब का चाहिए ना, c डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, ठीक है ना, c डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। यहां थोड़ा एक बार रीचेक कर लेते हैं। ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस सी एक्स, ये ठीक है। बाद में ए एक्स स्क्वायर, वहां प्लस बी एक्स स्क्वायर बाय 2, और वहां माइनस सी एक्स स्क्वायर, ये भी ठीक है। देन एक्स क्यूब वाले यहां ए एक्स क्यूब बाय 2 फैक्टोरियल, ये ठीक है। यहां b बाय 3 एक्स क्यूब, ये भी ठीक है। और वहां c बाय 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब, ये भी ठीक है। अब बाद में बाकी की जो टर्म्स रहेगी, इसके बाद जो टर्म आएगी वो पावर 6 लेके आएगी, ठीक है ना। तो वो आएगी पावर 6 लेके। तो यहां मैं एक काम कर लेता हूं, प्लस थोड़ी देर के लिए हायर पावर्स ऑफ x लिख लेता हूं, क्योंकि हमें लिमिट तो सॉल्व करना नहीं है, लिमिट का वैल्यू हमें ऑलरेडी 2 गिवन है। डिनोमिनेटर में देखते हैं एक्स क्यूब, ठीक है, माइनस हायर पावर्स ऑफ x, ऐसे कुछ ये बनेगा, टर्म्स ऑफ हायर पावर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू 2 है। अब फाइनाइट है, नॉन जीरो है, माने डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का डिग्री सेम होना चाहिए। डिनोमिनेटर का डिग्री 3 है तो न्यूमरेटर का भी डिग्री 3 होना चाहिए। तो ये दोनों के कोएफिशिएंट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। दिस विल इंप्लाई a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 1। a प्लस बी बाय 2 माइनस सी इज इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 2। और यहां पे x टू द पावर 3 का कोएफिशिएंट जो रहेगा वो डिवाइडेड बाय x टू द पावर 3 का यहां जो कोएफिशिएंट रहेगा वो आंसर रहेगा लिमिट का, क्योंकि एक्स क्यूब कॉमन निकालोगे तो वो कैंसिल होके यही दो कांस्टेंट बचेंगे, तो वही आंसर रहेगा, ठीक है। तो वो आंसर उसने क्या दिया है, 2 दिया है। तो एंड a डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल माइनस b डिवाइडेड बाय 3 प्लस c डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, ये 2 फैक्टोरियल की जगह मैं 2 ही लिख देता हूं, मस्ट इक्वल्स टू 2, ऐसे कुछ ये होना चाहिए, ठीक है। अब इसे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। इन तीनों इक्वेशंस को अब हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, तब हमें क्या मिल जाएगा, ए बी सी का वैल्यू मिल जाएगा। तो इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम ए का वैल्यू इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में प्लेस कर देते हैं, तो नए 2 इक्वेशन मिल जाएंगे हमें। तो a का वैल्यू हमें मिल रहा है यहाँ पे फ्रॉम 1 a इज इक्वल्स टू b माइनस सी।
पुटिंग दिस इन 2 and 3, तो यहां b माइनस सी प्लस b बाय 2 माइनस सी इज इक्वल टू 0। यहां b माइनस सी डिवाइडेड बाय 2 माइनस b डिवाइडेड बाय 3 प्लस c डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2। अब इन्हें हम सॉल्व कर लेते हैं। यहां b प्लस b बाय 2, 3b बाय 2 माइनस ट्वाइस सी, 3b बाय 2 माइनस ट्वाइस सी इज इक्वल टू 0। 2 से दोनों साइड मल्टीप्लाइड भी कर लेते हैं, तो 3b माइनस 4c इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। यहां 6 से दोनों साइड पहले मल्टीप्लाइड कर लेते हैं, तो यहां बन जाएगा 3b माइनस 3c माइनस 2b, यहां बन जाएगा 3c प्लस 3c इज इक्वल टू 12। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3b माइनस 2b, b माइनस 3c प्लस 3c कैंसल, तो b इज इक्वल टू हियर आई एम गेटिंग 12। अब इस b का वैल्यू अगर इस इक्वेशन में प्लेस कर दूं मैं, इसे कुछ नंबर 4 दे देते हैं। देयरफॉर फ्रॉम 4, ये b का तो वैल्यू हमें मिल गया, b का वैल्यू 12 रख देते हैं तो 36 माने 9, तो c का वैल्यू मुझे मिल जाएगा 9। b और c का वैल्यू हमारे पास में है, तो a इज इक्वल टू b माइनस c है, तो 12 माइनस 9 इज इक्वल टू 3 मिल जाएगा, एंड a इज इक्वल टू 3। हेंस द वैल्यूज ऑफ a, b, c आर 3, 12 एंड 9। सो नेक्स्ट वन इज बिल्कुल छोटा सा बेसिक क्वेश्चन लिया हूं नया टॉपिक समझने के लिए। टॉपिक क्या है? लिमिट x गोज टू 0, सॉरी इन्फिनिटी 1 प्लस 2 बाय एक्स टू द पावर x। अगर मैं डायरेक्टली यहां इन्फिनिटी प्लेस कर दूं तो 2 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी विल कम 0, 1 प्लस 0 1, यहां इन्फिनिटी माने ये क्वेश्चन हो गया 1 टू द पावर इंफिनिटी, माने एक्सपोनेंशियल लिमिट्स ऑफ द फॉर्म 1 टू द पावर इंफिनिटी का ये क्वेश्चन हो गया। इसमें रूल क्या देखे थे? अगर 1 प्लस एफ ऑफ एक्स है और यहां 1 अपॉन जी ऑफ एक्स है, यहां एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 0 है, जी ऑफ एक्स का वैल्यू 0 है, माने यहां इंफिनिटी आ जाएगा, 1 अपॉन जी ऑफ एक्स बोल रहा हूं। तो ऐसे समय हम कौन सा रूल यूज करते थे? ई टू द पावर, जो भी लिमिट है वो लिमिट लिख दो और इन दोनों का प्रोडक्ट करो, तो क्या आएगा? 2x डिवाइडेड बाय x, देन x विल कैंसल, फाइनली आंसर शॉल कम e टू द पावर 2। तो ये बेसिक क्वेश्चन हमने सिर्फ रूल डिस्कस करने के लिए डिस्कस किया है। कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं, सपोज इवैल्यूएट, और एक आधा क्वेश्चन लेते हैं। इवैल्यूएट l इज इक्वल्स टू लिमिट x goes to 1 log 3x to the base 3 log of 3x to the base 3 bracket to the power log 3 to the base x, log 3 to the base x। अब रूल में हमें पहले चाहिए 1 प्लस एफ ऑफ एक्स टू द पावर 1 अपॉन जी ऑफ एक्स, ऐसा हमारा रूल इसके लिए 1 टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म के लिए बनता है। तो यहाँ 1 एक तो हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, या यहाँ देखो 3 3 दिख रहा है, अगर मैं लॉग का यहाँ पे प्रोडक्ट वाला रूल अगर लगा दूं तो 1 अपने आप आ जाएगा। तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दैट इज इक्वल्स टू लिमिट x गोज टू 1 log of 3 to the base 3 plus log of x to the base 3 to the power log of 3 to the base x। क्लियर? अब यहां पे लिमिट x गोज टू 1, यहां तो 1 आ जाएगा, यहां log x डिवाइडेड बाय log 3 बेस e कंसीडर कर लो, और यहां log 3 डिवाइडेड बाय log x।
यहां अगर मैं 1 प्लेस करूंगा तो ये पूरे का आंसर 0 हो जाएगा, माने 1 + 0 1 हो जाएगा, और यहां 1 प्लेस करूंगा तो 0 हो जाएगा डिनोमिनेटर, माने log 3 डिवाइडेड बाय 0 माने इंफिनिटी हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये किस फॉर्म का है, 1 टू द पावर इंफिनिटी। तो इसे सॉल्व करने के लिए क्या रूल पड़े थे, e टू द पावर जो भी लिमिटिंग वैल्यू लिमिट दिया है वो लिमिट इनटू इन दोनों का प्रोडक्ट, तो क्या आएगा log x डिवाइडेड बाय log 3 इंटू log 3 डिवाइडेड बाय log x। सब कुछ कैंसिल होके 1 बच रहा है, लिमिट लेफ्ट हो गया, देन फाइनली आंसर इज कमिंग e टू द पावर 1। सो आफ्टर दिस ये दो बेसिक क्वेश्चन हो गए। चलो अब आज ऐसे कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स डिस्कस करते हैं जो जेई मेंस में आ सकते हैं। द फर्स्ट वन इज लिमिट x गोज टू 0 2 - a डिवाइडेड बाय x, लिमिट x गोज टू 0 2 - a डिवाइडेड बाय x ब्रैकेट टू द पावर 10 πx डिवाइडेड बाय टॉइस a, 10 πx डिवाइडेड बाय टॉइस a, 10 का एंगल गिवन है। पहले क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। यहां 0 प्लेस करूंगा तो इंफिनिटी 2 हो जाएगा, और यहां 0 प्लेस करूंगा, ठीक है, तो 10 0 0 हो जाएगा, 2 टू द पावर 0। ये किस माने क्या कहते हैं, कोई पर्टिकुलर ऐसे फॉर्म यहां पे बनते हुए नहीं दिख रहा है, ठीक है। या फिर यहां 1 नहीं है तो इसे कंप्लीट इसको f ऑफ x कंसीडर कर सकते हैं और इसे g ऑफ x कंसीडर कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन कैसे है, f ऑफ x टू द पावर g ऑफ x व्हेन लिमिट x गोज टू 0। तो पहले 1 को इंट्रोड्यूस करते हैं और फिर सोचते हैं क्वेश्चन में। तो लिमिट x गोज टू 0, इस 2 को लिख सकता हूं मैं 1 + 1 माइनस a डिवाइडेड बाय x। अब 10 πx डिवाइडेड बाय टॉइस ऑफ a, यहां x गोज टू आई थिंक 1 चाहिए, 0 नहीं होगा, x गोज टू a है, सॉरी मैं a की जगह 0 मेंशन कर दिया हूं, इसीलिए जब भी हमारा फॉर्म नहीं बन रहा था, ठीक है ना। अब देखो a प्लेस कर देंगे तो 2 - 1 हो जाएगा, तो 1, यहां a प्लेस कर देंगे तो a कैंसिल होके π/2 माने 1 टू द पावर इंफिनिटी बन रहा है, ठीक है। अब तो f ऑफ x टू द पावर g ऑफ x था, उसको हमने 1 + f ऑफ x इस फॉर्म में लेके आ गए। अब यहां पे इसका आंसर होना चाहिए बाय द रूल e टू द पावर लिमिट x गोज टू a 1 - a डिवाइडेड बाय x इंटू 10 πx डिवाइडेड बाय टॉइस ऑफ a, दैट इज इक्वल टू e टू द पावर लिमिट x गोज टू a। अब इस लिमिट के क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, तो यहां क्या बनेगा, x - a डिवाइडेड बाय x 10 πx डिवाइडेड बाय टॉइस a। 10 के लिए रूल x गोज टू 0 के ऊपर है, तो यहां हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। सब्स्टिट्यूट क्या करो, x की जगह a + h प्लेस कर देते हैं। क्या प्लेस कर देते हैं, x की जगह a + h। तो x की जगह अगर मैं a + h प्लेस कर दूं तो यहां लिमिट बन जाएगा h गोज टू 0, यहां x की जगह a + h तो h आ जाएगा, यहां a + h, यहां 10 π डिवाइडेड बाय टॉइस a + h। चलो आगे बढ़ते हैं। दैट इज इक्वल टू e टू द पावर लिमिट h गोज टू 0। यहां पहले ये तो एज इट इज लिखना पड़ेगा हमें, 10 ब्रैकेट रिमूव करूंगा तो यहां π/2 आएगा और फिर πh डिवाइडेड बाय टॉइस a आएगा, तो π/2 प्लस πh डिवाइडेड बाय टॉइस ऑफ a, दैट इज इक्वल टू e टू द पावर लिमिट h गोज टू 0 h डिवाइडेड बाय a + h 10 10 नहीं 10 π/2 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक है ना।
तो यहाँ बनेगा माइनस कॉट पाई एच डिवाइडेड बाय टॉइस ऑफ ए। कॉट को 10 में बदल देते हैं, ई टू द पावर माइनस बाहर निकाल लेते हैं, तो ये बन जाएगा h डिवाइडेड बाय a प्लस एच 10 पाई एच डिवाइडेड बाय टॉइस ऑफ a, then that is equals to e to the power माइनस लिमिट h goes to 0। ठीक है, यहाँ बच्चों आप एल हॉपिटल भी यूज कर सकते हो, इसका डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ लेकिन आपको u इंटू वी का रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखते हम पाई एच डिवाइडेड बाय ए, यहाँ a प्लस एच 10 पाई एच डिवाइडेड बाय टॉइस ए चाहिए था। ओके, तो यहां लिखना पड़ेगा टॉइस ए डिवाइडेड बाय पाई, उससे हमने न्यूमरेटर को मल्टीप्लाइड किए। ठीक है, तो टॉइस ए डिवाइडेड बाय पाई डिवाइडेड बाय टॉइस ए यहां पे आएगा, तो यहां टॉइस ए डिवाइडेड बाय पाई आएगा। अब फाइनली आंसर माइनस, यहां इतने डिपार्टमेंट का आंसर 1 हो गया, और यहां 0 प्लेस करेंगे तो 1 अपॉन ए बचेगा, और यहां 2a डिवाइडेड बाय पाई बचेगा। ए कैंसल, e टू द पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाय पाई विल बी द फाइनली आंसर, e टू द पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाय पाई। नेक्स्ट वन इज evaluate limit x goes to 0 10 pi upon 4 plus x bracket to the power 1 upon x। IIT JEE 1993 में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ हम x का वैल्यू 0 प्लेस करते हैं तो बचेगा 10 पाई अपॉन 4 जिसका वैल्यू होता है 1। यहाँ x का वैल्यू 0 प्लेस करेंगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा, माने ये क्वेश्चन 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म का हो गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वाला रूल हमें पता है, यूज किए जाने वाला रूल इसके लिए वो हमें पता है। तो देखते हैं, यहां तो पहले हमें जरूरत है 1 की, तो 1 यहां पे ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। उसके पहले हम 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स का रूल यूज कर लेते हैं। तो 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स का रूल क्या है, 1 प्लस 10x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10x ब्रैकेट टू द पावर 1 अपॉन x। अब 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दिस विल इंप्लाई लिमिट x गोज टू 0 1 प्लस 10x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10x माइनस 1 ब्रैकेट टू द पावर 1 अपॉन x। ये 1 हमारे काम का है, प्लस साइन काम का है, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो दैट इज इक्वल्स टू लिमिट x गोज टू 0 1 प्लस यहां बन जाएगा 2 10x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10x ब्रैकेट टू द पावर 1 अपॉन x। अब रूल क्या है, e टू द पावर प्रोडक्ट ऑफ दीज टू व्हेन लिमिट x गोज टू 0। सो हियर इट विल कम l इज इक्वल्स टू e टू द पावर लिमिट x गोज टू 0 2 10x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10x इंटू 1 डिवाइडेड बाय x। यहां 10x डिवाइडेड बाय x व्हेन लिमिट x गोज टू 0 1 हो जाएगा, तो बचेगा क्या 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10x जिसमें x का वैल्यू हम 0 डाल देंगे। तो फाइनली e टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 0 इंटू 1 दैट इज e स्क्वायर will be finally the answer of this question। ये भी IIT JEE 1996 में आया है। इवेल्युएट लिमिट x गोज टू 0 1 प्लस 5x स्क्वायर 1 प्लस 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय, और पावर दिया है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। 0 प्लेस कर देंगे तो यहाँ अंदर 1 आ जाएगा, यहाँ 0 प्लेस कर दोगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा। 1 टू द पावर इन्फिनिटी के फॉर्म का ये भी क्वेश्चन बन रहा है। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, +1 -1 करना पड़ेगा। सो L इज इक्वल्स टू लिमिट x गोज टू 0
1 प्लस 5x² डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3x² टू द पावर 1 बाय x² गिवन है। हमें रूल को अप्लाई करने के लिए इसमें 1 ऐड करना पड़ा, तो उसी समय हम 1 को सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। ये 1 और प्लस हमारे काम का है, इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो दैट इज इक्वल्स टू लिमिट x गोज टू 0 1 प्लस यहाँ बनेगा 2x² डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3x² ब्रैकेट टू द पावर 1 बाय x²। अब अकॉर्डिंग टू रूल e टू द पावर लिमिट x गोज टू 0 2x² डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3x² इंटू 1 अपॉन x²। अब लिमिट आप अप्लाई कर सकते हो, दैट इज e टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0, हेंस फाइनली द आंसर इज कमिंग e²। नेक्स्ट वन, evaluate limit x goes to infinity x minus 3 divided by x plus 2 bracket to the power x। IIT JEE 2000 में क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ ये इन्फिनिटी टू द पावर इन्फिनिटी है, ठीक है ना। इन्फिनिटी टू द पावर इन्फिनिटी को हम 1 टू द पावर इन्फिनिटी में पहले बदल लेंगे, ठीक है, और फिर इसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो L इज इक्वल्स टू हमारे पास में है लिमिट x गोज टू इन्फिनिटी x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 टू द पावर x। 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट करके हम 1 टू द पावर इन्फिनिटी में इसे बदल सकते हैं। तो 1 प्लस x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 माइनस 1 ब्रैकेट टू द पावर x, दैट इज लिमिट x गोज टू इन्फिनिटी 1 प्लस एज इट इज। ये सब्ट्रैक्ट करूंगा तो यहाँ बचेगा -5, करेक्ट नो, डिवाइडेड बाय x प्लस 2 ब्रैकेट टू द पावर x। चेक कर लो, यहाँ -x -2 -x प्लस x कैंसल, -2 -3 -5 डिनोमिनेटर x प्लस 2। यहाँ अब इन्फिनिटी प्लेस करेंगे तो ये 0 बन जाएगा, माने ये 1 और ये इन्फिनिटी 1 टू द पावर इन्फिनिटी, ऐसा ये क्वेश्चन बदल चुका है। तो देन रूल इज e टू द पावर x गोज टू लिमिट x गोज टू इन्फिनिटी, इन दोनों का प्रोडक्ट। तो क्या बन जाएगा -5x डिवाइडेड बाय x प्लस 2। यहाँ दोनों का डिग्री सेम है, x से जब डिवाइड करेंगे हम तो 2 बाय x यहाँ आएगा, यहाँ 0 बन जाएगा, माने फाइनल आंसर क्या आएगा इसका -5। तो यहाँ पे e टू द पावर -5 विल बी फाइनली द आंसर।